हेलो बच्चों, ये हम लोग का पहला वीडियो हुआ और हम लोग पहले चैप्टर का बेटा रिप्रोडक्शन का पहला वीडियो डाले थे और ये आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग उसको पसंद किए होंगे, इसलिए आज ये दूसरा वीडियो आप लोग सामने लेकर आया हूँ। ठीक, तो सबसे पहले एग्ज़ाम की और आपकी पढ़ाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। और बेटा श्याम स्टडी पॉइंट के परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। और सिर्फ बायोलॉजी का ही नहीं, इसके साथ साथ इस चैनल पर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, इंग्लिश का सबका वीडियो पड़ रहा है। आप लोग उसका उपयोग करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। ठीक, तो बेटा देखिए हम लोग का जो पहला वीडियो था तो हम लोग उसमें सिर्फ एक कॉमन जाने थे, जनन होता क्या है या रिप्रोडक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। तो बेटा हम लोगों ने देखा था कि रिप्रोडक्शन यानी हम लोगों ने देखा था बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी जनन क्या होता है। तो जनन कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक बायोटिक प्रक्रिया होती है। और बेटा 2 टाइप्स का होता है, यानी पहला हम लोग पढ़े बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होता है हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी बेटा जो हम लोग का पहला पॉइंट था बेटा हम लोग पढ़े थे, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन बेटा, यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन बेटा पहला हम लोग का जो था बेटा पहला अलैंगिक जनन, यानी यह बेटा क्या होता है, एक सिंपल विधि होता है, सरल विधि होता है, एक सिंपलेस्ट मेथड होता है जिसमें एक ही जनक के द्वारा एक संतति की उत्पत्ति होती है। इसको हम लोगों ने देखा। उसी का जो दूसरा रूप है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कायिक जनन। यही रिप्रोडक्टिव यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि यानी किसी भी पादप जनक के किसी भी पार्ट से एक नए संतति की उत्पत्ति की जा सकती है, चाहे वो आपका रूट हो, चाहे स्टीम हो, चाहे लीफ हो, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो बेटा। ठीक, तो आज हम लोग दूसरा पढ़ेंगे बेटा। इसमें दूसरा पॉइंट दे जा रहे हैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी बेटा असेक्सुअल हुआ था, असेक्सुअल का लक्षण भी हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। यानी दूसरा पॉइंट है बेटा हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। ठीक, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि यानी जनन के लिए किसी विशिष्ट अंग पाए जाते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं जननांग। यानी इसमें बेटा जनन के लिए बेटा किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनन के लिए एक विशिष्ट अंग पाया जाता है, जबकि असेक्सुअल में क्या होता है, कोई विशिष्ट अंग नहीं पाया जाता है। यानी वो एक ही पादप यानी एक ही जनक के द्वारा नए संतति की उत्पत्ति की जाती है। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन के लिए एक विशिष्ट अंग पाया जाता है, एक विशिष्ट जननांग पाया जाता है। इसे हम बोलते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या होता है कि अब जो हम लोग का लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन है, मतलब माइटोसिस नहीं मियोसिस सेल डिवीजन। आप लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा था, उसमें क्या पाया जाता है, समसूत्री विभाजन पाया जाता है। लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक जननांग पाया जाता है, विशिष्ट जननांग पाया जाता है, चाहे नर हो, उसमें मेल और फीमेल मतलब नर जननांग और मादा जननांग दोनों होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है बेटा कि इसमें क्या पाया जाता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मियोसिस सेल डिवीजन यानी अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है, जिसमें किसी एक कायिक कोशिका से, किसी एक जनक कोशिका से 4 संतत कोशिका का फॉर्मेशन होता है। यानी 2n 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 और फिर n n n और n बेटा। यानी अर्धसूत्री यानी आपका जो सेल डिवीजन होता है 2 टाइप्स का होता है, जिसमें से यानी एक क्या होता है आपका माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है, कायिक कोशिका
विभाजन में, यानी सोमैटिक सेल डिवीजन बोला जाता है बेटा उसको। यानी बॉडी के किसी पार्ट यानी कायिक पाके किसी पार्ट से नए संतति की उत्पत्ति की जाती है और उसमें एक ही जनक के द्वारा नए संतति की उत्पत्ति की जाती है। बट जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जनक कोशिका की आधी संतति कोशिका होती है। इसलिए यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यानी मेल और फीमेल, क्योंकि 50% किसका होता है, मेल का होता है यानी नर का होता है, और 50% किसका होता है, मादा का होता है। तो भैया कह रहा है आपका असेक्सुअल मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। तो हम लोग का यहाँ पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। यानी हम लोग का जो पहला पॉइंट बनता है बेटा यहाँ पे कहाँ बनता है, किसका पढ़ेंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट का पढ़ेंगे, यानी पादप के लैंगिक जनन। ठीक, तो आइए देखते हैं। यानी हम लोग का जो पहला पार्ट है यानी पहला पॉइंट है हम लोग पढ़ेंगे यानी रिप्रोडक्शन इन द प्लांट, यानी इसको मैं भी कह सकते हैं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पादपों में भी आपके लैंगिक और अलैंगिक, पादपों में भी आपके लैंगिक और अलैंगिक दोनों क्रियाएं होती है। तो हम लोग पादपों में बेटा देखें कि अलैंगिक जनन क्या होता है। पादपों में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा अल्प विकसित पादप है, जो हमारा अल्प विकसित जीव है बेटा, उसमें अलैंगिक जनन के द्वारा एक ही जनक के द्वारा नए संतति की उत्पत्ति होती है। जबकि आपके पुष्पी पादपों में भी लैंगिक यानी पुष्पी पादपों यानी पादपों में भी लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसमें आपके नर और मादा यानी मेल और फीमेल दोनों जननांग पाए जाते हैं, यानी नर और मादा दोनों का जननांग पाया जाता है, जिसके द्वारा नए संतति की उत्पत्ति होती है। अर्थात यहाँ पर भी क्या होता है आपका माइटोसिस नहीं मियोसिस सेल डिवीजन होता है, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा। अब देखिए यानी जो हमारा आवृत बीजी पादप होता है यानी एंजियोस्पर्म जो होता है बेटा, ये सब क्या होता है, इसमें बीजाणुभिद पाए जाते हैं, मतलब द्विगुणित पाया जाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है भैया 2n होता है। यानी जो हमारा अल्प विकसित होता है, जो कम विकसित होता है, वो आपका क्या होता है, युग्मोद्भिद होता है, मतलब उसमें अगुणित पाया जाता है। तो यानी अगुणित के द्वारा द्विगुणित या द्विगुणित के द्वारा अगुणित की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण यानी अल्ट्रानेशन ऑफ जनरेशन। अल्ट्रानेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है बेटा बीजाणुभिद से यानी उग्मोद्भिद, युग्मोद्भिद से बीजाणुभिद। यानी 2n मतलब क्या होता है आपका, यानी बीजाणुभिद होता है। क्या होता है, बीजाणुभिद होता है। और आपका युग्मोद्भिद क्या होता है, आपका यन होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अगुणित बोलते हैं। तो जो पीढ़ी यानी बेटा अल्ट्रानेट जो होता है यानी 2n से यन से 2n जो बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रानेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण बोलते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पीढ़ी एकांतरण की क्रिया होती है ये कहाँ पे होती है। ये सारी घटनाएं पादप के पुष्प में होता है। अब पादप का पुष्प एक तरफ से क्या होता है, लीफ होता है। जो पादप का पुष्प है एक तरफ से क्या होता है, लीफ होता है। जब मैच्योर होता है, ग्रोथ करता है, तो ये हमारा किसके रूप में आ जाता है, पुष्प के रूप में आ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी ये क्या होता है, इसके आगे बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी एक तरह से मॉडिफाई ऑफ शूट है बेटा। ये क्या है, मॉडिफाई ऑफ शूट है, अर्थात क्या है, रूपांतरित प्रो है। ठीक, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। यानी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, हम लोग का पुष्प की संरचना। यानी जो हमारा
पुष्प का यानी पादप का जो जननांग होता है वो क्या होता है, पुष्प होता है। और पुष्प का स्ट्रक्चर होता है, हम पुष्प के 4 भागों में विभाजित करते हैं। पुष्प का जो हम लोग वर्णन करते हैं बेटा, उसको हम क्या करते हैं, 4 भागों में करते हैं। यानी जो स्ट्रक्चर होता है पुष्प का, जो स्ट्रक्चर होता है किसका, पुष्प का, उसको 4 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। और जो हमारा पुष्प होता है, जो हमारा फ्लावर होता है, यह पादप का जनन अंग होता है। ठीक, तो हम लोग ये पढ़ेंगे पुष्प की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर होता है। ठीक, तो लिखिए, देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारे पुष्प होते हैं इसके 4 पार्ट होते हैं। चारों पार्टों को हम क्या करते हैं, अलग अलग से आप चीज़ बताते हैं। यानी पहला क्या होता है, कैलिक्स होता है, दूसरा क्या होता है, क्रोला होता है, तीसरा क्या होता है, एंड्रोसियम होता है, और चौथा क्या होता है आपका, गाइनेसियम होता है। यानी आपका हिंदी में अगर बोला जाए तो पहला क्या होता है, बाह्यदल पुंज। यानी बाह्यदल, पहला जो होता है बाह्यदल पुंज होता है। जो दूसरा होता है वो आपका दल पुंज होता है। जो तीसरा होता है आपका ये जयांग होता है। क्या होता है, जयांग होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। जयांग यानी स्त्री केसर बोलते हैं। और जो हमारा चौथा होता है वो क्या होता है आपका, पुमंग होता है। क्या होता है, पुमंग होता है। ठीक, इसी को हम लोग पुंके इस यानी पुमंग, पुमंग ये क्या है आपका, मादा जननांग। ये क्या आपका मादा जननांग है। और ये आपका क्या है, पुमंग है। क्या है, पुमंग है। अब पुमंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग को दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं बेटा पुंकेसर। जो इसकी क्या होती है, इकाई होती है, यानी इसको एंड्रोसियम कहते हैं। यानी पुंकेसर यानी क्या है, आपका नर जननांग है। क्या है, नर जननांग है। तो जो बाह्यदल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। जो हमारा बाह्यदल पुंज है इसको कैलिक्स बोलते हैं। और कैलिक्स की इकाई क्या होती है, सेपल होती है। यानी इसकी इकाई जो होती है, ये ध्यान दीजिए बेटा, बहुत पूछता है कैलिक्स की इकाई क्या होती है, यानी कैलिक्स का यूनिट क्या होता है, बाह्यदल पुंज की यूनिट क्या होती है, इसको हम लोग सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं बाह्यदल, बाह्यदल या सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं इसको। यानी जो बाह होता है उसको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। अब दूसरा था आपका दलपुंज। क्या होता है, दलपुंज होता है। अब दलपुंज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरा बोलते हैं। जो इसकी इकाई क्या होती है भैया, आपकी पेटल्स होती है। क्या होती है, यानी दल, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेटल्स बोलेंगे। इसकी इकाई क्या होती है, दल होती है। क्या होती है, दल होती है। एक क्लोरा है बेटा, क्या है, क्लोरा है। अब इसकी इकाई जो होती है, यानी इसकी इकाई होती है दल। इसकी इकाई क्या होती है, दल होती है। यानी इसको आप लोग यहाँ याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यानी कैलिक्स की इकाई क्या होती है, जो कि आपके इंटर के साथ साथ आप वनडे एग्जाम कोई भी देंगे, आपका एसएससी हुआ, नीट हुआ, ऑलरेडी जो आपका यूपीएससी पीसीएस का आया है, इस समय सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बाह्य पुंज की इकाई क्या है, तो सेपल है। अब आपकी दलपुंज यानी क्लोरा की इकाई क्या है बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं दल, और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, पेटल कहेंगे। क्या कहेंगे, पेटल कहेंगे। यानी इसको सेफल कहेंगे, इसको पेटल कहेंगे। अब आपका जो तीसरा पॉइंट है जयांग, इसको क्या बोलते हैं, गाइनेसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाइनेसियम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। ये आपका गाइनेसियम है, ये क्या है, एंड्रोसियम है। इसका मादा जननांग है, क्या आपका नर जननांग है। तो इसको हम लोग बेटा चलिए फिगर बना के आपको समझा देते हैं। ठीक, इसको हम इरेज करते हैं। अगर जिसको लिखना है बेटा इसको लिख लीजिए। ये क्या आपका गाइनेसियम है, ये क्या आपका एंड्रोसियम है। ठीक, तो आइए देखते हैं पुष्पी पादपों की संरचना। तो ओके बेटा, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को देखना है। किसको देखना है,
स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो फ्लावर का जो पार्ट है, जो पुष्प है, क्या बेटा आपका जो पुष्प होता है पादप जनन अंग होता है, और जो पुष्प पादप जनन अंग है बेटा, जिसको 4 वर्गों में हम लोग क्या किए हैं, विभाजित किए हैं। तो पहला क्या आप लोगों ने देखा कि बाह्यदल यानी कैलिक्स को देखा, दूसरा किसको देखा, दल को देखा यानी कि क्लोरा को देखा, तीसरा क्या था आपका एंड्रोसियम, मतलब एंड्रोसियम जो होता है नर जननांग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। और चौथा जो आपका है वो क्या है आपका मादा जननांग, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइनेसियम बोलते हैं, यानी नर यानी मादा जननांग। क्या होता है आपका जयांग जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये चौथा आपका चक्र है जिसको हम क्या बोलते हैं, मादा जनन अंग बोलते हैं। तो एक बार देखते हैं, देखिए एक क्या है, ये आपका है जयांग, ठीक, एक अपना आपका जयांग है, ठीक। तो इसका थोड़ा आकार थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसको कम करते हैं हम लोग, यानी जयांग का किया, क्योंकि इसमें क्या होता है बीजांड पाए जाते हैं, यानी एक आपका जयांग है बेटा। अब आइए देखिए, ये आपका क्या है, दल यानी क्लोरला है। ये परवृत्त यहाँ का तो जुड़ा होता है, ठीक। अब ये हमारा एक पुष्प बन गया, ठीक। अब इस पुष्प के द्वारा बेटा, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें कैसे इसकी 4 पार्टों को डिवाइड किया गया है। अब इसकी के बगल से बेटा देखिए यहीं पे क्या होता है आपका, यानी यहीं से आपका लगा होता है, आपका यहाँ से आया हुआ होता है आपका ये नर जनन अंग, ये नर जननांग है बेटा। क्या है, नर जननांग है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम यानी पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, यानी इधर से भी और इधर से भी, यानी ये आपका नर जननांग है, यानी इसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, यानी कि पुंकेसर। इसकी इकाई क्या होती है, पुंकेसर होती है। क्या होती है, पुंकेसर होती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये क्या है आपका दल है। क्या है, दल। दल को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। दल किसकी इकाई होती है, यानी कि बाह्यदल, दल यानी कि दल पुंज का, यानी किसका होता है, क्लोरा का होता है। किसका होता है, कोरला का होता है। और दूसरा बेटा क्या है आपका ए आपका होता है बाह्यदल, बाह्यदल। इसकी इकाई क्या होती है, बाह्यदल की इकाई जो होती है इसको हम लोग सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाह्यदल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्यदल पुंज को बाह्यदल ही बोलते हैं। अब एक आपका जयांग है। क्या है, जयांग। और इसको बोलते हैं हम लोग गाइनेसियम। क्या बोलते हैं हम लोग, गाइनेसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाइनेसियम बोलते हैं। और ये आपका क्या है, पुमंग। क्या है, पुमंग है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। अब ये क्या आपका पूर्ण होता है, पुष्प वृत्त है बेटा। क्या है, यानी पुष्प वृत्त, इसको हम लोग बोलते हैं पुष्प वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुष्प वृत्त बोलते हैं। तो अब देखिए ये जो हमारा फ्लोरल डायग्राम है बेटा, जो पुष्प का डायग्राम है, इसका सबका वर्क अलग अलग है। अब देखिए बाह्य दल पुंज, जब बाह्य दल जो होता है भैया, ये बाह्य दल पुंज जो होता है, ये क्या होता है, इसकी कल्क्या अवस्था में, कब, जब ये युवा अवस्था में होता है, जब प्रारंभिक अवस्था में होता है, यह इसकी सुरक्षा करता है। यानी जैसे आप गुलाब का फूल देखे हैं, जो एक अट्रैक्शन की निर्धारण करता है, जो गुलाब का फूल होता है जब वो कलिका अवस्था में होता है, जब खिला नहीं होता है, तो ऐसी इसी अवस्था में होता है, इसके चारों तरफ हरा हरा चारों तरफ से घिरा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्यदल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्यदल बोलते हैं। लेकिन जब वही फूल खिल जाता है, जब फूल लाइट में आता है, यानी खिल के मेच्योर हो जाता है, यानी एक तरह से यौना आरंभ में आ जाता है, तो नीचे की तरफ आ जाता है, यानी बाह्यदल पुंज। तो जो बाह्यदल पुंज होता है ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, हरे कलर का होता है। जो बाह्यदल है इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग होता है आपका हरा। तो जब ये हरा होता है तो इसके वजह से क्या करता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी इसी के द्वारा क्या करता है,
प्रकाश एक मिनट, यानी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और इसको क्या करता है, पोषण प्रदान क्या करता है, यानी न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। कौन करता है, ये बाह्य दल बेटा, कौन करता है, बाह्य दल करता है, क्योंकि ग्रीन कलर का था। और दूसरी बात क्या करता है, ये तो पहला पॉइंट हो गया, अब ये पहला पॉइंट है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, यानी प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है, प्रोटेक्टिव करता है, यानी प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है, बाह्य दल यानी सेपल। इसकी जो इकाई बेटा वो क्या है, सेपल है। क्या है, सेपल है। अब आइए दल पुंज में, जिसकी इकाई क्या होती है, पेटल होती है। दल पुंज है बेटा, ये क्या होता है, इसका रंग कैसा होता है, यानी इसका रंग होता है, इसका रंग जो होता है और रंग बिरंगा होता है, यानी रंग बिरंगा, यानी क्या करता है, आकर्षण करता है, आकर्षित करता है। किसका, क्या करता है, आकर्षण करता है। क्या करता है, आकर्षण करता है। और जब आकर्षण करता है, आकर्षण की तरफ क्या करता है, इस कीड़े मकोड़े को, किसको, कीड़े मकोड़े को, तितलियों को आदि को आकर्षित करता है। तो क्या होता है, परागण यानी पोलिनेशन। क्या होती है, पोलिनेशन यानी परागण। परागण क्या करता है, परागण की क्रिया करता है। क्या करता है, परागण की क्रिया करता है। कौन करता है, दल, यानी इसकी दल की इकाई क्या होती है, पेटल होती है। क्या होती है, दल की इकाई जो होती है पेटल होती है, और जबकि बाह्यदल की इकाई क्या होती है, सेपल होती है। यानी बाह्यदल होता है और दल होता है। अब ये क्या होता है, आपका जो जयांग है इसको हम क्या बोलते हैं, मादा जननांग। क्या बोलते हैं बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी मादा जननांग। और जिसकी इकाई क्या होती है बेटा, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है स्त्री केसर, मतलब कार्पल्स। कार्पल्स मतलब स्त्री केसर, यानी इसकी जो इकाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक, किसका, मादा जननांग का, यानी जयांग का। और नेक्स्ट बेटा क्या है आपका, ए आपका नर जननांग। बेटा क्या है, पुमंग है बेटा। क्या है, इसको क्या है आपका, पुमंग। पुमंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। ये क्या होता है, नर जनन अंग, यानी नर जननांग। ये क्या बेटा आपका, पुमंग है। अब इसमें बेटा इसकी इकाई जो होती है वो क्या होती है आपका, इसकी इकाई जो होती है पुंकेसर होती है। क्या होती है, इसकी इकाई पुंकेसर होती है। इसकी क्या क्या होती है, पुंकेसर होती है। तो हम लोगों ने बेटा यह देखा कि पुष्प क्या है। पुष्प जो होता है बेटा, यानी एक क्या है, एक पादप का जननांग है बेटा। पुष्प जो होता है क्या होता है, पत्तियों के द्वारा यानी लीफ के द्वारा निर्मित होता है। एक तरह से क्या होता है, लीफ होता है। यानी जो लीफ होता है बेटा, इसमें क्या होता है, इसको हम रूपांतरित प्रो भी कहते हैं, मॉडिफाइड शूट, यानी इसे बोलते हैं मॉडिफाइड शूट भी बोलते हैं। यानी जो कि यौना आरंभ में आने पर, युवा अवस्था में आने पर पुष्प में विकसित हो जाता है। और जो पुष्प होता है वो क्या होता है, ये आपका जनन अंग है ब्रिटिश बेटा। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े हैं। क्या पढ़ रहे हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इसमें विशिष्ट जननांग पाया जाता है। और विशिष्ट जननांग का मतलब नर जननांग अलग होता है और मादा जननांग अलग होता है बेटा। अब देखिए, अब जनन के आधार पर बेटा, किसके आधार पे, जनन के आधार पर, जननांगों के आधार पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आधार पर इसको दो वर्गों में बांटा गया है। किसको, यानी पादप को। तो ठीक है बेटा, इसको हम इरेज करते हैं। हमको ये होगा, विश्वास है कि आप लोग के क्लियर हो गया होगा और इसमें कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। आइए हम लोग बेटा जननांग के आधार पर हम पुष्प को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक क्या होता है, एक लिंगी पुष्प होता है। क्या होता है आपका, द्विलिंगी, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल यानी फ्लावर, यानी द्विलिंगी पुष्प। तो आइए इसको हम देखते हैं। ठीक है,
ठीक। चलिए बेटा, हम लोग देख रहे थे कि पुष्प के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, किसके आधार पे, आर्गन यानी जननांग के आधार पे, यानी कि लैंगिक जो हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे बेटा उसके आधार पर, यानी पुष्प को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। तो जो पहला होता है किसके आधार पे, जननांग के आधार पर, यानी एकलिंगी, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकलिंगी पुष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहला एकलिंगी पुष्प, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। अब दूसरा जो होता है, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, एक लिंगी पुष्प यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, और जो दूसरा होता है द्विलिंगी पुष्प, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी एकलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प, यानी किसके, इसके आधार पर, जननांग के आधार पर, किसके आधार पर, जननांग के आधार पर पुष्प को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ये पहला क्या है, एकलिंगी पुष्प, दूसरा क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। तो एकलिंगी पुष्प का मतलब क्या होता है, एकलिंगी का मतलब होता है यानी मात्र, यानी सिर्फ एक जननांग पाया जाए, जहाँ सिर्फ एक सेक्सुअल ऑर्गन होता है, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, यानी जिसमें पुष्प का यानी पुंकेसर या जयांग, यानी जब एंड्रोसियम या गायनेसियम को एक उपस्थित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पुष्प एकलिंगी, एकलिंगी पुष्प बोलते हैं। यानी जिसमें सिर्फ एक जननांग, जिसमें सिर्फ एक जननांग पाया जाता है, उसे एकलिंगी कहते हैं। यानी इसका एक डिफिनीशन है, एक इसका डिफिनीशन है कि एकलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, तो जिसमें सिर्फ एक जननांग पाया जाता है, चाहे मेल का चाहे फीमेल का, यानी जो इसमें एक विशिष्ट सेक्सुअल ऑर्गन होता है, वो चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, चाहे नर का हो या मादा का हो, यानी जननांग न, यानी इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नर या मादा, यानी मेल या फीमेल का कोई एक पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एकलिंगी कहते हैं। जैसे आपको क्या हो गया बेटा, पपीता हुआ, तरबूज हुआ, लौकी हुआ, ये सब क्या होते हैं आपके, एकलिंगी है, यानी यूनिसेक्सुअल है। यानी आपको क्या हो गया, पपीता हो गया, तरबूज हो गया, यानी पपीता कामा तरबूज कामा लौकी ईटीसी। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं किसके, एकलिंगी के, यानी यूनिसेक्सुअल के होते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं किसका, द्विलिंगी का। तो बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें दोनों जननांग पाए जाते हैं, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें दोनों जननांग पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी द्विलिंगी पुष्प, यानी बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी जिसमें दोनों, ब्रैकेट में नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं, उसे द्विलिंगी कहते हैं। बेटा ये क्या है, एक सिंपल सा आपका डिफिनीशन है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान देना है कि एक लिंगी पुष्प मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्या बोलते हैं इसको, यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब एक होता है, सेक्सुअल मतलब विशिष्ट जननांग कोई एक होगा, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का होता है। और द्विलिंगी का मतलब होता है, द्विलिंगी मतलब जिसमें दोनों लिंग हो, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल हो, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। क्योंकि आप देखिए जो यूनिसेक्सुअल है, इसको क्या करने के लिए, पोलिनिसेशन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, यानी किसी दूसरे के पास जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग यूनिसेक्सुअल हैं, और हम लोग बच्चे को ब्रीथ कब कर सकते हैं, कोई अकेला बच्चा ब्रीथ नहीं कर पाएगा, या तो मेल नहीं कर पाएगी या तो फीमेल नहीं कर पाएगी, जब तक कि दोनों के गैमेट्स संयुग्मित नहीं होंगे, जब तक मेल और फीमेल
जनन की क्रिया नहीं करेंगे, जब तक दोनों का मेल और फीमेल का गैमेट्स फ्यूज नहीं करेगा, संयुग्मित नहीं होगा, तब तक किसी बच्चे का यानी फर्टिलाइजेशन निषेचन होने की क्रिया नहीं होगी, यानी बच्चे का वृद्धि नहीं होगा। तो जो यूनिसेक्सुअल हैं यानी जो एक लिंगी हैं, ये लगभग पूर्ण विकसित जीवों में पाए जाते हैं और जो बच्चे को वृद्ध करने के लिए एक दूसरे के पास जाते हैं, चाहे मेल हो तो फीमेल के पास, फीमेल है तो मेल के पास। जबकि द्विलिंगी में क्या होता है, द्विलिंगी में जैसे आपका मटर हो गया, द्विलिंगी में क्या बेटा आपका पी यानी मटर हो गया, गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, यानी जो बाइसेक्सुअल है इसमें क्या हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, मटर हो जाएगा, गुड़हल हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका, यानी बाइसेक्सुअल है, इसमें क्या है, दोनों जननांग पाए जाते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक पाए जाते हैं। यानी इसमें जो दोनों युग्मक है बेटा, ये क्या करेंगे, अपने निषेचन क्रिया के लिए, यानी अपने जब मेच्योर होने पर, योना आरंभ आने पर, इसमें निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, यानी एक ही पादप में हो सकती है, यानी इनको निषेचन करने के लिए किसी दूसरे पादप की जरूरत भी नहीं है। तो यही बेटा आपका क्या है, यानी किसके आधार पर, जननांग के आधार पर पुष्पों के प्रकार, यानी जो हमारा जो पुष्प का प्रकार है वो 2 साइड टाइप्स का होता है, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। तो आज के लिए बेटा बस हम यही रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दिखाएंगे कि कैसे हम लोग का फर्टिलाइजेशन, कैसे निषेचन होता है, कैसे पुष्प नर का जो युग्मक बनता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, और फिर कैसे जाके इग्म्यूनिज होते हैं, कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। आज के लिए गुड नाइट, जय हिंद।